दोस्तों, साल 1927 पेरू के वीरान मैदानों के ऊपर एक अकेला एयरी जहाज उड़ रहा है। अंदर एक पेरुवियन मिलिट्री पायलट बंजर जमीन को देख रहा है। उसकी नजर कुछ अजीब पर पड़ती है। रेगिस्तान में अजीबोगरीब लाइनें बनी हुई हैं। ये मीलों तक फैली हैं और बड़े बड़े आकार और पैटर्न बनाती हैं। दोस्त, ये कोई मामूली खोज नहीं थी। नाज़का लाइन्स की यह पहली झलक थी। इस खोज की खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। इन लाइन्स को किसने बनाया और क्यों? रेगिस्तान ने अपने राज छुपा रखे थे। ये लाइन्स एक रहस्य बनी रही जो भूले हुए अतीत की कहानियां सुनाती है। दोस्तों, यदि अभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए। कर दिए ना दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नाज़का लाइन्स सिर्फ रेत पर बनी लाइनें नहीं हैं। ये ज्यामितीय आकृतियों और जानवरों की आकृतियों का एक जटिल ताना बाना है। फुटबॉल के मैदान से भी चौड़े पंखों वाले हमिंगबर्ड, शहर के ब्लॉक से भी लंबी पूंछ वाले बंदर, मकड़ियां, मछलियां, कोंडोर, सभी आश्चर्यजनक सटीकता के साथ बनाए गए हैं। ये आकृतियां कोई कच्चे स्केच नहीं हैं। ये लाल भूरे रंग के पत्थरों को हटाकर बनाई गई है, जिससे नीचे की हल्के रंग की मिट्टी दिखाई देती है। एक तकनीक जितनी सरल है उतनी ही प्रभावी भी। एक तकनीक जिसने सदियों से इन रेखाओं को संरक्षित रखा है। एक तकनीक जो सावधानी पूर्वक योजना और निष्पादन की बात करती है। दोस्तों, इन मिस्ट्रीमय डिजाइनों के पीछे कलाकार कौन थे? इसका जवाब समय की रेत में दबा हुआ है। नाज़का लोग, एक पूर्व कोलंबियाई सभ्यता, कभी इन शुष्क घाटियों में फलती फूलती थी। सिंचाई और मिट्टी के बर्तनों के उस्ताद, वे 200 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी के बीच फले फूले। हम उनके अस्तित्व के बारे में उनके द्वारा छोड़े गए अवशेषों से जानते हैं। जटिल डिजाइनों से रंगे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, चमकीले रंगों से बुने हुए कपड़े और मम्मियां जिनके शरीर शुष्क रेगिस्तानी हवा से सुरक्षित हैं। लेकिन सबसे स्थायी विरासत नाज़का लाइन्स ही है। ये भूगोल उनकी सरलता और भूमि से उनके जुड़ाव का प्रमाण है। लेकिन ये रहस्य को और भी गहरा करते हैं। साथियों, नाज़का लाइन्स का विशाल पैमाना दिमाग चकरा देने वाला है। कुछ रेखाएं मीलों तक फैली हुई हैं, बिल्कुल सीधी, असमान इलाके को धता बताती हैं। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें केवल हवा से ही पूरी तरह से देखा जा सकता है। लेकिन आधुनिक तकनीक की मदद के बिना नागा लोगों ने इतने बड़े और सटीक डिजाइन कैसे बनाए? इस सवाल ने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को दशकों से हैरान किया है। कुछ सिद्धांत उन्नत सर्वेक्षण टेक्निकों के उपयोग का सुझाव देते हैं। अन्य गर्म हवा के गुब्बारों के उपयोग का प्रस्ताव करते हैं। क्या वे मोंटगोल्फियर भाइयों से सदियों पहले आसमान पर राज कर सकते थे? यह रहस्य बना हुआ है, हमारी कल्पना को बढ़ावा देता है और अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। जब देवताओं ने आसमान पर राज किया, नाज़का लाइन्स का जिक्र अक्सर अन्य प्राचीन मिस्ट्रियों के साथ किया जाता है। स्टोनहेंज, गीजा के पिरामिड, ये जगहें अज्ञात की आभा, हमारी समझ से परे किसी चीज से जुड़ाव साझा करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नाज़का लाइन्स देवताओं के लिए बनाई गई थीं। क्या वे आकाशीय प्राणियों को खुश करने के लिए प्रसाद थे? क्या वे देवताओं को पृथ्वी पर लाने के लिए बनाए गए रास्ते थे? दुनिया भर में प्राचीन संस्कृतियों के ताने बाने में ऐसी ही कहानियां बुनी गई हैं। भारत में रामायण और महाभारत के प्राचीन ग्रंथों में विमान नामक उड़ने वाली मशीनों का उल्लेख है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये रथ जो देवताओं द्वारा संचालित होते थे, आसानी से आसमान में घूमते थे। क्या कोई संबंध हो सकता है? क्या विशाल महासागरों से अलग हुई प्राचीन सभ्यताओं का आकाशीय प्राणियों और स्वर्ग में घूमने की उनकी क्षमता में एक समान विश्वास था? दोस्त, यह संभावना दिलचस्प और रोमांचक दोनों है। एक, खगोलीय टेपेस्ट्री। दूसरों का मानना है कि नाज़का लाइन्स ने अधिक व्यावहारिक उद्देश्य पूरा किया। क्या वे एक विशाल खगोलीय कैलेंडर हो सकते थे? संक्रांति और इक्विनॉक्स के साथ उनका संरेखण खगोलीय चक्रों की उन्नत समझ का सुझाव देता है। क्या नाज़का लोगों ने इन रेखाओं का उपयोग ऋतुओं को ट्रैक करने, ग्रहणों की भविष्यवाणी करने
और अपनी कृषि पद्धतियों का मार्गदर्शन करने के लिए किया था। यह सिद्धांत कुछ डिजाइनों की जटिल ज्यामिति द्वारा समर्थित है। सर्पिल, जिगजैग और बिल्कुल सीधी रेखाएं गणित और खगोल विज्ञान से मोहित लोगों की ओर इशारा करती हैं। क्या वे तारों का मानचित्रण करने वाले खगोलविद थे? क्या वे जटिल गणनाओं को पृथ्वी में ही एनकोड करने वाले मैथमेटिक्सज्ञ थे? संभावनाएं रात के आकाश की तरह असीम हैं। भूले हुए अनुष्ठानों की गूंज। दोस्तों, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि नाज़का लाइनस ने धार्मिक समारोहों में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। क्या ये रेखाएं जुलूसों और अनुष्ठानों के लिए पवित्र मार्ग हो सकती थीं? क्या उनका उपयोग बारिश लाने, भरपूर फसल सुनिश्चित करने या क्रोधित देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता था? जानवरों की आकृतियां, जिन्हें अक्सर गतिशील मुद्राओं में दर्शाया जाता है, शामानिक प्रथाओं से संबंध का सुझाव देती है। कई संस्कृतियों में मकड़ियों को भाग्य के बुनकर के रूप में, चिड़ियों को देवताओं के दूत के रूप में और बंदरों को मानव और आत्मा की दुनिया को जोड़ने वाले चालबाज के रूप में देखा जाता है। क्या नाज़का लोगों का मानना था कि इन जानवरों में विशेष पावरियां हैं? क्या उन्होंने इन पावरियों का उपयोग रेखाओं पर किए गए विस्तृत अनुष्ठानों के माध्यम से करने का प्रयास किया था? रेगिस्तान भूले हुए बिलीफों की फुसफुसाता है, उस समय की जब मनुष्य और प्रकृति का अटूट संबंध था। गायब होने का कार्य। नाज़का सभ्यता मिस्ट्रीमय तरीके से गायब हो गई जैसे वह प्रकट हुई थी। 800 ईस्वी तक उनके शहर उजाड़ पड़े थे, उनके लोग चले गए थे। इस अचानक पतन का क्या कारण था? प्राकृतिक आपदाएं, बीमारी, युद्ध? जवाब मायावी बने हुए हैं। रेगिस्तान एक बार फिर अपने राज छुपा लेता है। उनका गायब होना नाज़का लाइनस में रहस्य की एक और परत जोड़ता है। क्या उनके रचनाकारों को अपने भाग्य का पता था? क्या उन्होंने अपने डर और आशाओं को पृथ्वी में ही उकेर दिया था? ये रेखाएं, एक बीते युग की मूक गवाह, हमें उत्तरों से ज्यादा प्रश्न देती हैं। अनुत्तरित क्वेश्चंस। आज नाज़का लाइन्स मानव सरलता और रहस्य की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम इस धरती पर चलने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं, न ही आखिरी होंगे। हम अतीत के मिस्ट्रियों पर विचार करने, भूली हुई कहानियों के टुकड़ों को जोड़ने के लिए बचे हैं। नाज़का लाइन्स हमें सुनने, निरीक्षण करने, कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है। वे हमें उनके मिस्ट्रियों को उजागर करने, पृथ्वी के ताने बाने में उकेरे गए संदेशों को समझने के लिए चुनौती देते हैं। और दोस्तों, लेकिन खोज में, अन्वेषण में हम वास्तव में अपनी दुनिया के अजूबों से जुड़ते हैं। दोस्तों, अगर इसी तरह का वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 1000 सब्सक्राइबर पूरा करिए दोस्तों। जैसे ही सब्सक्राइबर 1000 होगा, मैं आप लोग के लिए बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूं।